संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरपार्षद तीर्था सरस्वतीर्तनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयन प्रेक्षा नामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तभासयत्तं गणहरदेवेः गन्तीयं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो सुज्ञानमहो वयं सुलसा विच्छामि बन्ते सुभक्ति कौसवो को दस्सालोचे अंग वंग पैनय पाउणय परियम सुत्त परमाण योग पोगय चूलिया चेव सुत्तय त्वेदम कायम सैनिच कल मंचे में पूजे में वंदा में नमम सामि दुख कौ कम कौ भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय विलयाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुत जलदिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरित पूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचम्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माहिर्ये सदा वंदे गुरुवत् संजमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रोपनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माविरतास्तपो धनुधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः। गुरुव पांतनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्वती कामसुखो को दस्सालोचिं सम्मनान सम्मदंसन संसर्जुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम आयारादि सुगुणानुपदेशानं वज्झायानं तिरयनुगुणपालरयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदा में नमम सामे दुख कौ कम कौ भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। तिहुवन तिलयम देवम वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम ओचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जनने वो। संसार भावना के अंतर्गत मनुष्य गति का वर्णन चल रहा है। पूज्यपाद स्वामी ने जहाँ तक मुझे स्मरण है सर्वार्थ सिद्धि में दुर्लभ भावना के प्रसंग में ये विषय दिया है कि मनुष्य पर्याय की दुर्लभता। उन्होंने ये कहा
एक दृष्टांत उन्होंने दिया। एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है और बहुत सारे शाखा उपशाखाओं से युक्त है। बहुत सारे, यूं कहना चाहिए, कहने के अपेक्षा से कहा जा रहा है, असंख्य पत्ते हो सकते हैं, कोंपल आदि हो सकते हैं। इतना बड़ा भारी वृक्ष है और वह अग्नि के कारण वह झुलस गया है, वह राख राख हुआ है। और वो सारे सारे वृक्ष संबंधी जो परमाणु हैं, वे ही परमाणु पुनः उस वृक्ष का आकार लें। उन परमाणुओं का परिणमन उसी स्पर्श रस गंध वर्ण को लेकर के उसी आकार में उतने ही विशाल वृक्ष को वो धारण कर लें। सुलभता से संभव है क्या? नहीं, किंतु ऐसा योग बन सकता है, वह पुनः वृक्ष का रूप ले लेता है, किंतु यह सुलभता से संभव नहीं। उसी प्रकार एक बार मनुष्य पर्याय प्राप्त कर लिया और मान लो यहाँ से देव पर्याय में चला गया और वहाँ से पुनः मनुष्य बने, कोई गारंटी नहीं। हाँ, हम जल्दी बन जाएंगे, पहुँच जाएंगे। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में परिणाम है, उसमें आपकी स्वतंत्रता रह सकती है, लेकिन वो सारे परिणाम सुलभ नहीं है बंधुओं, ये ध्यान रखें। बहुत दुर्लभतम कोटि में वो परिणाम आते हैं। इसलिए हम कर लेंगे, भोजन थोड़ी करना है? उच्च कुल को प्राप्त करना है, आर्य खंड में देव शास्त्र गुरु का समागम प्राप्त करना, शरीर निरोग प्राप्त करना, सारी इंद्रियों से युक्त हो जाना, ये सब दुर्लभता के कोटि में है। क्यों मत पूछो तर्क से। तर्क के लिए गुंजाइश नहीं यहाँ पर, क्योंकि जो कुछ भी परिणाम अर्थात फल निकलता है, वह अपने ही भावों के माध्यम से वह रिजल्ट सामने आने वाला है। इसको बोलते हैं विपाक। कर्म का फल मिलता है, कैसा मिलता है? प्रश्न कर रहा हूं, क्यों? कर्म का फल कैसा मिलता है? ये तो कॉमन है। सैद्धांतिक शब्दों में हम पूछना चाहते हैं, कर्म का जो फल मिलता है वह कैसा मिलता है? तो आचार्यों ने कहा स यथा नाम, ये सूत्र देना चाहिए, क्योंकि विपाकोन भव ऐसा कहा। विपाक का अर्थ अनुभव अर्थात अनुभाग है। फलदान देने की जो क्षमता कर्म में आई है अपने परिणामों के माध्यम से, वह विपाक माना जाता है। और वह कैसा फल मिलता है? स यथा नाम, अपने अपने प्रकृति के अनुरूप ही वह फल मिलता है, प्रकृत्यंतर फल नहीं मिल सकता है। ज्ञानावरणी का फल क्या मिलेगा? ज्ञान को आवर्णित करने रूप उसका वह फल माना जाता है। दर्शनावरणी का इसी प्रकार दर्शन नहीं होने देना। वेदनी कर्म का आकुलता पैदा करने रूप उसका विपाक है। तो भिन्न भिन्न प्रकृतियों का जो फल है, स यथा नाम, यह सूत्र है प्रासंगिक। नहीं आया? तत्पर सूत्र तो कम से कम करो। गुरुदेव ने कहा था यह तत्पर सूत्र यह छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। उन्होंने ये कहा था की ऑफ नॉलेज, ज्ञान की यह कुंजी है तत्पर सूत्र।
सर्वार्थ सिद्धि की ओर मत बढ़ो। अभी तत्पाल सूत्र का जो संक्षिप्त अर्थ है वह कम से कम आपको समझ में आना चाहिए। विपाक का अर्थ फल होता है, वह अपने कर्म के प्रकृति के अनुरूप ही फल देता है। साता का उदय है तो फल साता का मिलेगा। कौन सा कर्म का उदय आ गया? आज जो आया है वो अपने नाम से ही आया हो। असाता का उदय हो और आप सुख शांति चाहते हैं, गलत बात है। साता का बंद नहीं किया क्या महाराज? किया होगा, लेकिन अभी वह उदय आने योग्य नहीं है। उसकी स्थिति मान लो बहुत अधिक है और वह असाता की जो स्थिति है वह पूरी हो चुकी है, वह उदय में आएगा। अब क्या कर लोगे? उदय में आने के बाद वह कर्म रिवर्स नहीं जा सकता, फल दे करके ही चला जाएगा वो। इसको बोलते हैं विपाकोन भवः। इसलिए हमें किसी के ऊपर कुछ नहीं सोचना है। मेरा न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, न कोई साथी है, न संगाती है, कुछ भी नहीं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अपने भावों के अनुरूप कर्म का बंध किया है और वह निमित्त पा करके भिन्न भिन्न निमित्त को ले करके वह उदय में आ रहा है अथवा उदीर्णा उसकी होगी। एक सकाल में कर्म फलता है और एक अकाल में कर्म फलता है जिसका नाम उदीर्णा। वो कैसे उदीर्णा होती है? वस्तु को देख करके उदीर्णा होती है। इसलिए नो कर्म से बचने के लिए बार बार गुरुदेव का कहना है। और नो कर्म से प्रभावित होकर के यदि अपने अनुरूप यदि मान लो नहीं होता तो संक्लेश का अनुभव करता है, अपने अनुरूप हो जाए तो वो फूला नहीं समाता। यह कर्म फल रहा है। हाँ, इसलिए नो कर्म से बचो। यदि कर्म से बचना है तो क्या करेंगे महाराज? हम यदि गुरुदेव के सामने अपनी जिज्ञासा रखें, महाराज कैसे करें? उनका ये कहना मौन रहो, बोलो नहीं। हाँ, बोलने से कुछ काम होने वाला नहीं। कौन सुनने वाला? तुमने स्वयं नहीं सुना गुरु की बात को, भगवान की बात को, और कैसे करें? जैसा कहे वैसा करो ना। क्या दिक्कत क्या हो रही है तुम्हें? श्रद्धा नहीं है क्या? श्रद्धान है तो श्रद्धान है तो भगवान ने और गुरु ने जैसा कहा उसके अनुरूप अपने को करना है। फल क्या मिलेगा? पुनः फल की चिंता करता है। ये सब चिंता छोड़ो, चिंतन करो, वस्तु तत्व का चिंतन करो, ये कहा गया। हम वस्तु तत्व के स्वभाव को तो छोड़ देते हैं और अनेक प्रकार के विकल्प में आ जाते हैं, तो कभी भी वह धर्म ध्यान नहीं कर सकता। क्योंकि विपाकोन भव ऐसा कहा। विपाक विचय धर्म ध्यान का अर्थ यही है, कर्म का जैसा फल है उसको उस रूप में जानना और आगे बढ़ना। इतना ही होता है विपाक विचय धर्म ध्यान। और बहुत ही लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं इसकी, न आवश्यकता है लंबी चौड़ी परिभाषा की। जिस कर्म का जैसा स्वभाव है उसका उदय आया है तो बस समता भाव के साथ सहन करो और आगे बढ़ो। ये नहीं हुआ अभी तक, कब से? अनंत काल हुआ है और अनंतानंत परावर्तन व्यतीत किया है संसारी प्राणी ने। मान लो हमें परावर्तन का स्वरूप ज्ञात नहीं है, लेकिन परावर्तन तो अनंत हो चुके हैं ना, ये तो विश्वास करो और आगे बढ़ो। अब इस प्रकार हमें परावर्तन नहीं करना है। और परावर्तन के लिए कारण क्या है? वह संसारी कारण है। संसार के स्वरूप को समझ करके हमें अपना कार्य करना है। कौन सा? संसार से ऊपर उठने का हमें कार्य करना है। दूसरा उठना है क्या? नहीं। पुनः वापिस उलझना चाहो क्या? हमें उलझना नहीं किसी से। और गुरुदेव ने कहा
सावधानी के साथ चलना। ये जगत का स्वरूप विभिन्न विचित्र स्वरूप है। विचित्र का अर्थ क्या है? विचित्र का अर्थ क्या? मुझे बोलो है? आप शाब्दिक अर्थ पहला बताओ, शब्दार्थ सुनो। आश्चर्य उत्पन्न करने वाला जो होता है वह विचित्र होता है। चित्रम किमत्र यदिते, अत्र किम चित्रम, इसमें आश्चर्य क्या है? चित्र का अर्थ आश्चर्य पैदा करता है, उसका नाम चित्र। और विशेष रूप से चित्र का अर्थ विचित्र होता है। इसलिए संसार का जो स्वरूप है वह आश्चर्य पैदा करता है, विचित्र स्वरूप वाला है। उसके स्वरूप को अभी तक हम समझ ही नहीं पाए, इसलिए उलझ रहे हैं। हमें स्वरूप को समझना है, समझाना नहीं, क्योंकि समझाया नहीं जा सकता। फिर कैसे समझेंगे महाराज? समझाने वाले थक गए और अपन थक नहीं पा रहे। मतलब उपदेश देने वाले थक गए, लेकिन संसार थक नहीं रहा। उसको वही इष्ट है, और जिसको जो इष्ट है उसको वो ग्रहण करेगा। उसके पीछे पड़ने से क्या लाभ है? आपको क्या खरीदना है? जो आपको खरीदना वो आप खरीदेंगे। उसको हम रोक पाएंगे क्या? नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। बल्कि आपका मन भी नहीं रोक पा रहा, ये ध्यान रखो। जिस वस्तु को खरीदने के लिए बाजार में गए हैं और उससे कोई अच्छी चीज मिल गई, उसी को खरीद लेता है। और जो खरीदना था वो नहीं खरीदा, उसमें पैसा लगा दिया उसने। घर में आकर के पूछते हैं, तुम ये क्या खरीद करके लिया? चीज अच्छी लगी, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर के गए थे बाजार में, वो तो खरीदना नहीं। तुमने कहाँ खरीदा तुमने? तो मन पलटता, जब आपका स्वयं का ही मन पलट रहा है, उलट रहा है। उलटने का नाम ही उलेटा। हाँ, ये उलेटा जो है एक खाद्य वस्तु है महाराज। ये क्या है? ये उलेटा है महाराज। अच्छा, वो उलट जाता है, इसलिए उसका नाम उलेटा कहा। बड़ी विचित्र, इसी का नाम चित्र का अर्थ, चित्र विचित्र का अर्थ आश्चर्य पैदा करता है। ये कैसा है? इसमें क्या आश्चर्य है? चित्रम किमत्र यदिते, इसमें आश्चर्य क्या है भगवान? आपको किसी ने चलायमान नहीं किया, अप्सराओं ने आपके मन को किंचित भी चलायमान नहीं किया। इसमें क्या आश्चर्य है? क्योंकि आप मेरु के समान हैं, और प्रलय कालीन मेरु तूफान के द्वारा भी, जो कि वह तूफान प्रलय कालीन जो तूफान होता है, वो छोटे मोटे पहाड़ को वह उड़ा देता है, किंतु सुमेरु को चलायमान करना खेल नहीं है। उसी प्रकार भगवान आपका मन तो सुमेरु के समान है, कौन चलायमान कर सकता है? इसको बोलते हैं, ये धर्म ध्यान का फल है, ध्यान रखो। और ध्यान रौद्र ध्यान का फल नहीं। केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहो तो निरंतर धर्म ध्यान ही बने रहना चाहिए। कहा जा सकता है, कह करके आगे बढ़ते हैं आचार्य। कोई करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। हस्तक्षेप और हस्ताक्षर में अंतर है। हस्तक्षेप नहीं किसी के ऊपर। ये आक्षेप विक्षेप ये क्या वस्तु, ये ठीक नहीं है। इसलिए आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि वस्तुतः
संसार का स्वरूप अभी तक समझ में नहीं आया, इसी का नाम आश्चर्य है। ये विचित्र है संसार। हाँ, अभी तक पकड़ में नहीं आया उसका स्वरूप। इसलिए आचार्य कहते हैं बचो, संसार में रहो, जगत में रहो, लेकिन जगत रहो कहाँ है? हमें जगत रहना है। हाँ, तुम ताली बजाओ, इससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। प्रभाव पड़ जाएगा तो यहीं रह जाएंगे हम। हाँ हाँ, तुम प्रशंसा करो या कछु करो, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि स्वरूप है, इसी का नाम प्रकृति कहा। और प्रकृति कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकती दूसरे के द्वारा। ये कुंद कुंद के वाक्य है। कुंद कुंद ने साफ शब्दों में कहा, किसी की प्रकृति को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। यदि परिवर्तन करना चाहे वह स्वयं कर सकता है, उसके अधीन है, मेरे अधीन नहीं, क्योंकि उसका उपादान है। मैं कौन होता हूँ उसके प्रकृति को परिवर्तित करना? हम अपने प्रकृति को अभी तक परिवर्तित नहीं कर पाए, इसलिए संसार में रहें तो दूसरा रह रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें आश्चर्य क्या है? जब मैं ही संसार में हूं अभी तक इसी धरती पर, और ये सारे समझ में नहीं आ रहा इनको। अरे तुम्हें आ गया क्या स्वयं को? किसी को समझ में नहीं आ रहा। ऐसा जो कह रहा है उसको समझ में आ गया क्या? हाँ, अभी थोड़ा सा गुरुदेव ने कहा, समझ में आ रहा है। भविष्य भविष्य ओम शांति, कुछ नहीं कह सकते। ये दुर्लभतम वस्तु है जिसको प्राप्त किया सबने, लेकिन उस मनुष्य जीवन की सार्थकता कौन कर सकता है? जो निरंतर कर्म का चिंतन करता है, उसकी वश की बात है। ये तो संभव ही नहीं। कहना बहुत आसान है, क्योंकि क्षोभम हो गया, ज्ञानावरणी का माइक सामने आ गया, बोलना चालू हो गया, इतना भर होता है, लेकिन मन कहाँ जा रहा है इसको पकड़ना है। हम दूसरे को नहीं पकड़ना, अपने मन को पकड़ना है। मराठी में एक कहावत शायद पहले भी कहा होगा, फिर से हम दोहरा रहे हैं, क्योंकि अनुप्रेक्षा तो है ही, बार बार उस विषय को रखना आवश्यक है। संसार की विचित्रता के बारे में ही कहा है मराठी में, दिसतय तस नसतय म्हणून जग फसतय। अर्थ क्या हुआ? जैसा देखने में आ रहा है संसार, वैसा रहता नहीं वो, इसलिए उसमें उस जाल में आ जाता है संसारी प्राणी। जो देखने में आता है वो ओरिजिनल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। हाँ, प्रलोभन के माध्यम से व्यक्ति को आकर्षित करना सबको आता है, लेकिन तो वीतरागता के माध्यम से दूसरे को आकर्षित करके देखो, तब तो हम कहें राग के द्वारा दूसरे को आकर्षित कर रहा है। वह स्वयं राग में डूब रहा है और दूसरे को भी डुबाने का प्रयास करता है। ऐसा तो संसार की ये संसार की यही स्थिति है। वीतरागता के माध्यम से एक भी व्यक्ति प्रभावित हुआ तो बस उसका जीवन निहाल हो जाएगा। है? बहुत कठिन है। क्या कह रहे थे फिर हम? और कुछ नहीं कह रहे थे। एक विशाल वृक्ष जो है वह अग्नि के द्वारा राख राख हुआ, किंतु कालांतर में वह पुनः उसी वृक्ष का रूप ले लेता है। ये सुलभ नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन मिलने के उपरांत इसका यदि मान लो किसी ने दुरुपयोग किया तो पुनः मनुष्य जीवन का मिलना अत्यंत कठिन है, ये कहा है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक वह घूम सकता है असंगी पर्याय में। ये किसका प्रतिफल है? स यथा नाम, ये कर्म का प्रतिफल है। और पुरुषार्थ आप करेंगे बहुत जल्दी संसार से पार हो सकते हैं। हो सकते हैं इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डेफिनेट कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अपने भीतर आने के लिए
सर्वप्रथम संसार का क्या स्वरूप है, उसका क्या स्वभाव है, इसके विषय में आगम के माध्यम से अच्छे ढंग से जान लेना चाहिए। जबकि अनंत काल से वह संसार में ही रह रहा है, इसके बाद भी संसार का क्या स्वरूप है उसको ज्ञात नहीं हो पा रहा है, तभी गाफिल हो रहा है वो। तो कब ज्ञात होगा? और आज हमारे पास क्षोभम नहीं, क्षोभम छोड़ो आप, प्रयोजन भूत जो तत्व का परिज्ञान जिसको हो गया है, तो वह बहुत जल्दी जो है अपने मन को केंद्रित कर सकता है। खेल नहीं है ये। अपने मन को केंद्रित करने के लिए स्वपर विवेक होना चाहिए। अपना क्या पराया क्या, इसका विवेक जिसके अंदर जागृत नहीं है, वो हमेशा ये मेरा 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 ही कहता चला जाएगा। और जिसके प्रति लगाव है उसके प्रति तो उसका भाव वही जाने, किंतु जिसके पास लगाव नहीं है उसकी उपेक्षा कर देता है। वो जिसके प्रति अपेक्षा है, ठीक उसके विपरीत व्यक्तियों के प्रति उपेक्षा का भाव जागृत होता है। नहीं होना चाहिए। इसी का नाम परिग्रह संज्ञा है। हाँ, ये परिग्रह जब तक बना रहेगा, और ये बाहरी परिग्रह के लिए नहीं कहा जा रहा है, बाहरी परिग्रह तो औपचारिक है, और बाहरी परिग्रह का विमोचन करने के बाद भी उन्हीं पदार्थों के प्रति यदि मान लो लगाव बना हुआ है, तो उसने परिग्रह का त्याग किया ही नहीं, क्योंकि अंतरंग परिग्रह के माध्यम से ही कर्म का बंध होता है। बाहरी परिग्रह कम हो ज़्यादा हो ये अलग विषय है, किंतु जिसके प्रति आपका अटैचमेंट आसक्ति जितनी अधिक होगी, उतना ही वह मूर्छा भाव जागृत होगा, उसके माध्यम से वो ले जाएगा आपको। इसलिए संसार के बारे में हमें समझना है। मनुष्य गति का वर्णन कर रहे हैं, सम्मूर्छन मनुष्य के बारे में भी कहा, और कल भी गर्भ जन्म, जो गर्भ से जन्म लेता है, उस गर्भ की विशेषता को लेकर के भी चर्चा की गई थी। अगली कारिका के माध्यम से थोड़ा और विषय सामने रखा जा रहा है। बालो वे पियर चत्तो पर उच्छिष्टेन वड्ढदे दुहिदो एवं जायनशीलो गमेदि कालम महादुखम। बालक अर्थात शिशु है, जिसने जन्म लिया है, 9 महीने तक वह माँ के उदर में रहा, दुख के साथ रहा, और जन्म लेते समय भी, उस प्रसव काल में भी अनंत दुख का अनुभव किया, और जैसे तैसे जन्म हुआ है, और पियर चत्तो माता पिताओं का अवसान हो जाता है। 9 महीने तक दुख सहा, अब कम से कम जन्म के बाद तो थोड़ी बहुत सुख मिल जाएगा, नहीं मिलना है। पियर चत्तो माता पिताओं ने उसको छोड़ दिया, अर्थात माता पिता का अवसान हो गया। अब वो क्या करेगा? दूसरे के द्वारा ही उसका जन्म संसार का निर्वाह होगा। कैसे? पर उच्छिष्टेन वड्ढदे, दूसरे के उच्छिष्ट के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। उच्छिष्ट का अर्थ वो उच्छिष्ट नहीं लेना, किंतु कोई भोजन कर रहा है, भोजन करते करते कुछ बचा है, उसके माध्यम से उस शिशु का पालन हो रहा है। सोचो विचार करो। कैसे?
विचित्र कर्म है, इसी को आश्चर्य उत्पन्न होता है। जो पूर्व भव में हो सकता वो अरबपति खरबपति हो सकता है, लेकिन अब भिखारी बना है। ऐसा क्यों है? इसकी रचना किसी ने की क्या? नहीं, स्वयं ने ही निर्माण किया है। पंचेंद्र के विषयों में जो पूर्व में डूबा था, उसका एक परिणाम ये निकल रहा है, वह मनुष्य आयु का बंद करके मनुष्य तो हुआ, किंतु जन्म से ही माता पिताओं का वियोग होने के कारण अब उसका पालन पोषण करना ही मुश्किल है और दूसरे के द्वारा उसकी वृद्धि हो रही है। होता है कि नहीं? होता है। क्यों? पाप कर्म के उदय से। और पाप कर्म का उदय क्यों आया? पाप कर्म का बंद किया था। पापमय परिणाम के द्वारा पाप कर्म का बंद किया है। अब विपाकोन भव, उसका उदय आ गया। अब भोगना है आपको। भोगो भोग सामग्री नहीं मिलेगी, कर्म का उपभोग करना है। तो ऐसे दीनहीन हो करके वह फिरता रहता है, द्वार द्वार जाएगा एक टुकड़े के लिए। एवं जायनशीलो, वह याचक वृत्ति वाला होता है, याचना करना जिसका स्वभाव है? और महादुख के साथ काल को व्यतीत करता है। देख करके दया तो आती है, करुणा आती है, लेकिन कर क्या सकते हैं आप उसके लिए? क्योंकि उसने ही बांधा है। बड़े कहे सीख गुरु करुणाधार, करुणा करके गुरु कह रहे हैं। ये तो कहते ही रहते हैं, इनका कहना धर्म है। अच्छा ठीक है, उनके वचनों को साइड में रखता है और अपने मन के अनुरूप कुछ कर लेता है, तो वह इस प्रकार का कृत्य करके, वह पाप करके उसका पतन होता रहता है। मनुष्य पर्याय तो मिली है तो ऐसी मिली है। नीच कुल में पैदा हुआ, निंदनीय कुल में पैदा हुआ, और उसमें भी दरिद्र बना, और पैदा होते ही माता पिताओं का वियोग हो गया। भयानक दुख है, दुख ही दुख है। इस काल का नाम क्या है? हाँ, दुखमा। इसके बाद फिर दुखमा आना है, ये ध्यान रखो। अभी ये दुख सही नहीं है तो आगे का दुख कैसे सहन करोगे? किसी ने कहा, हमारे सामने व्यक्ति आए, महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो। कैसा? ऐसा आशीर्वाद दे दो कि महाराज हम चतुर्थ काल में पैदा हो जाए। बहुत अच्छी भावना है तुम्हारी, है ना? लेकिन चतुर्थ काल में पैदा होने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। अतीत में अनंत बार, अनंत काल परावर्तन में अनंत बार चतुर्थ काल का मुख देखा है। उस समय क्या किया तुमने? अब अभी भी पुनः चतुर्थ काल की मांग रखते हो। और मान लो चतुर्थ काल मिल भी गया, लेकिन एक इंद्रिय पर्याय में पैदा हो गया। अब वो चतुर्थ काल उसके लिए क्या करेगा? मोक्ष दिलाएगा क्या? उत्तर दो ना। काल के द्वारा मुक्ति नहीं होती है, ध्यान रखो, भावों के द्वारा मुक्ति होनी है। काल एकमात्र निमित्त है, उदासीन निमित्त इसी को बोलते हैं। क्योंकि चतुर्थ काल में भी नर कायिका बंद करने वाले कर रहे हैं। ऐसा नहीं एकांत से जो है चतुर्थ काल में जितने भी पैदा होते हैं वो सारे सारे मुक्त हो जाते हैं, संभव नहीं। बड़े बड़े निमित्त मिलने के उपरांत भी उसका यदि पतन होना है तो अपने परिणाम के द्वारा पतन ही होगा। परिणामों को उज्जवल बनाओ ना, उसमें परेशानी होती है। विशुद्धतम परिणाम
सुलभ नहीं है बंधु, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। मतलब पापड़ बेलने का अर्थ क्या? हम पहले यही सोचते थे पापड़ क्यों बेलते हैं, ये कहावत है ने बहुत। कितना भी आप पुरुषार्थ करो तो भी वह दुर्लभता के कोटि में जो वस्तु है वो आसानी से आपको प्राप्त नहीं होना है। जब तक पर पदार्थ के प्रति आसक्ति समाप्त नहीं होगी या कम नहीं होगी तब तक गाड़ी सीधी नहीं जा सकती, रिवर्स ही जाएगी वो गाड़ी। सोचो विचार को, महान दुख के साथ वह काल को व्यतीत कर रहा है। ऐसा भी प्रसंग अवसर उसके जीवन में आ सकते हैं, भयंकर असह्य वेदना हो रही, इससे अच्छा तो यह आत्मघात कर लें, लेकिन ठीक नहीं है। आत्मघात करने का डिप्रेशन में आ रहा है, कोई संभालने वाला नहीं। अरे तुम्हें कौन संभालने वाला? क्यों कृत्य ही इस प्रकार किया है, कौन संभालेगा? नरक गति में वहां पर नारकी हुआ है तो परस्पर में परस्परोपग्रह जीवानाम चलेगा? परस्परोपग्रह जीवानाम नहीं, परस्पर उपद्रव, उपग्रह नहीं, वहां पर उपद्रव ही होता रहेगा। परस्पर उदीरित दुखा कहा है, वहां पर कोई भी संभालने वाला नहीं। क्योंकि जो सुखी है उसको आपके द्वारा क्या वो सुख का अनुभव करेगा? वो तो सुख का अनुभव तो कर ही रहा है। सयथा नाम, जिसके पास साता का उदय निरंतर चल रहा है उसको तुम सुखी बनाना चाहो। जो रुग्ण नहीं है उसका ट्रीटमेंट करोगे, उसके लिए मेडिसिन दोगे? नहीं, जो रुग्ण है, जो पेशेंट है उसको ध्यान दो। एक ही डॉक्टर ने एक ही पेशेंट को, एक ही पेशेंट को तो देख रहा है लेकिन एक ही को देख रहा है, गलत बात है। दूसरे का भी तो ध्यान रखो, उसकी क्या गत हो रही है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति प्राणी मात्र के प्रति कल्याण का भाव जो रखता है वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है, खेल नहीं। लेकिन हैं ऐसे ताली बजाते बजाते तुम तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना चाहो, संभव नहीं है। वो विशुद्धि अलग है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ उस विशुद्धि को खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि स्वयं के परिणाम इतने भीगे हुए परिणाम होते हैं। एकांत में जा कर के जो साधना कर रहा है वहाँ पर वह विश्व की कल्याण की बात कर रहा है वो, और आप कहते हैं हमारे लिए कोई उनका वात्सल्य नहीं है क्या? जगत के प्रति वात्सल्य, या ध्यान रखो, इसलिए वह जगत रहते हैं हमेशा। यहाँ पर भीड़ में रहने से कोई सार नहीं है। एकांत में चलो और विश्व के कल्याण की बात करो, न कि व्यक्ति विशेष की बात करो। व्यक्ति विशेष की बात होने से उसमें केवल राग ही पलता रहता है, और जहाँ राग है वही मूर्छा है, वही परिग्रह संज्ञा है, ऐसा आगम का उल्लेख है। इतना कह करके इस गाथा का आशय पूर्ण करता हूँ। और शेष मान लो कोई विशेष और भी विषय रह गया हो तो वो कल के लिए रखा जा सकता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।